इस देश की धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ही अलायंस होगा, एक बीजेपी लेड अलायंस और एक मजलिस लेड अलायंस। हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, हमको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको अपनी नैतिकता का सौदा नहीं करना पड़ेगा, अपने मोरल वैल्यू को बेचना नहीं पड़ेगा, हमें इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनावी परिप्रेक्ष्य में, इलेक्टोरल सिनेरियो में, इंतखाबी पस मंजर में इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी हम मुसलमानों का। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम पहुंचे हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर AIMM के तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए कैसे लड़ेंगे इस चुनाव को और कैसे अपने जो क़यादत है अपने पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे झारखंड में। देखिए, स्वाभाविक है कि हम लोगों का कई वर्षों से हर जिले में, हर विधानसभाओं में, हर प्रखंड में, पंचायत में युद्ध स्तर पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और इस पार्टी का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, उसको जो पैगाम है, उसको जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, माइक्रो लेवल तक, बूथ लेवल तक। इस पैगाम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं, उन ख्यालात को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लोग, आप देख रहे हैं कि झारखंड में मजलिस के बढ़ते हुए कारवां का हिस्सा ये वर्तमान में आपके सामने मौजूद है। इसमें आज दर्जनों की तादाद में, खासकर हमारे जो एक बड़े पदाधिकारी से रिटायर किए हुए हैं, जनाब अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब, इन्होंने आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता अपने दर्जनों समर्थकों के साथ ग्रहण की है, हमारे फैमिली का मेंबर बने हैं। मैं उन्हें इस्तकबाल करता हूं अपनी इस फैमिली में, उनका खैर मकदम करता हूं, मोस्ट वेलकम कहता हूं। और झारखंड में चुनौती आपको कैसी लग रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो है शोर वो आप सुनने को आ रहा है, क्योंकि 2 महीने के बाद यहाँ का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, ये तो पुरानी बातें हैं। सच्चाई ये है कि अभी करंट न्यूज जो है, लेटेस्ट न्यूज, 6 विधायक चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री लेकर दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में पधार चुके हैं। हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर अंदर यहाँ की सरकार, मौजूदा सरकार, औंधे मुंह गिर पड़े, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और हो सकता है चुनाव का डेट भी बढ़ा दिया जाए। वैसे 2 राज्यों का जो चुनावी ऐलान कर दिया गया है, महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। अगर अपने नियत समय पे, लेकिन प्रकृति की नियति कुछ अजीब व गरीब लग रही है, आसार अच्छे नहीं है। बहुत जल्द आप, मेरे ख्याल से 2-1 दिनों में आप सुनेंगे इस झारखंड की सरकार गिर गई। झारखंड में किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा बड़ा ओपन मुद्दा है, हम लोगों का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। स्वास्थ्य है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। शासन और प्रशासन का जो प्रशासनिक ये है, उसका हर प्लेटफॉर्म पे, हर मोर्चे पे ये वर्तमान सरकार फेल हो चुकी है। खास करके हम मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के लिए ये सरकार बिल्कुल नाकारी और निकम्मी साबित हुई है। इसके कथनी और करनी में समन्वय नहीं है, इंसाफ नहीं दिलाया। मॉब लिंचिंग हमारी 66 में 50 से ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, बाकी हमारे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों और पिछड़े वर्ग के लोगों की, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला। मनोवादियों की लिंचिंग भी नहीं हुई, उन्हें अपने घर का मेहमान बना के मुआवजे भी दिए गए, नौकरियां भी दी गई, करोड़ों उनको मुआवजे भी मिले, लेकिन हमारे साथ दोगला और दोहरा रवैया अपनाया गया। मुसलमान इस बार समझ रहे हैं, हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर शोर के साथ इस बार झारखंड में चुनाव लड़ेगी। और मैं तो कहता हूं, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं इस सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि झारखंड में दोबारा आपकी सरकार आए, दोबारा सत्ता में आप आओ, तो मुझे 10 वो सीटें दे दो अपने गठबंधन में जो बीजेपी के पास है, और तुम आने वाले 40 साल तक वो हरा नहीं सकते। और 5 वो सीटें दे दो जहां वो जो कांग्रेस के हाथ में है, नाजायज कब्जा है, जहां पे 40% प्लस मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसमें मेरा हक बनता है। वो 5 कांग्रेस की, 10 तुम बीजेपी की वो सीटें दे दो, जिसमें 60 भी मौजूद है बगल में हमारे वो हैं जो बीजेपी के पास है। मैं हरा के दिखा दूंगा। इनकी हैसियत और औकात, इनके अंदर सलाहियत नहीं है कि ये भाजपा को हराएं। और मैं बता दूं, जिस तरह से मजलिस की तरफ कारवां बढ़ चला है, आने वाले, अगर हमारे विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग, अगर ये सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, अगर इस पे अमल कर लें, आने वाले चंद सालों में इंशाअल्लाह रहमान
इस देश की धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ही अलायंस होगा, एक बीजेपी लेड अलायंस और एक मजलिस लेड अलायंस। हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, हमको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको अपनी नैतिकता का सौदा नहीं करना पड़ेगा, अपने मोरल वैल्यू को बेचना नहीं पड़ेगा, हमें इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनावी परिप्रेक्ष्य में, इलेक्टोरल सिनेरियो में, इंतखाबी पस मंजर में इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी हम मुसलमानों की आबादी है। इस झारखंड में आबादी ऐसे देखते हैं कि 15% है, 2011 की जनगणना ऐसे 19-20% है, लेकिन सच्चाई यह है, मैं इन नौजवानों को बता दूं, पढ़े लिखे लोगों को बता दूं कि इस झारखंड में 81 में 55 विधानसभाओं में 20 to 70% वोटर्स हमारे पास हैं। जीत के लिए 30, 32, 31% वोट चाहिए। हम अपने बलबूते पे बगैर किसी के सहारे के 20 विधायक अपना पैदा कर सकते हैं, जिता सकते हैं, मुसलमान, एससी और एससी। लेकिन यहाँ के मुसलमान जो है वो जेएमएम और कांग्रेस को समर्थन करती है, तो वो अपनी तरफ आप कैसे खींचेंगे? वो गुलाम है। आपने देखा और सुना, अभी जो मैंने बात कही, 99.99% लोगों का जहन बदल चुका। वो कसम खा के जा रहे हैं कि अब हारे या जीते मजलिस का कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह, मैं एक वोट मैं मजलिस को दूंगा, अगर नहीं मजलिस कैंडिडेट होगा, नोटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय चुनाव आयोग ने नोटा का ऑप्शन आप ही जैसे लोगों को लिए दिया। अपना अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार वो दिया कि खुद को वोट दो, अपने आप को दो, अपने लोगों को दो। किसका? अपना मौलिक अधिकार, अपना संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए दो। जिस दिन नोटा में या अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत को वोट देने लगोगे, इनके बाप की औकात नहीं कि हमारे बच्चों को शहीद करने लगे, हमारे साहिल मुदस्सिर को शहीद करें, 10,000 मुसलमानों पे देशद्रोहिता का केस दर्ज करें, 14 बच्चों को अपहज कर दें, 50 से ज्यादा लोगों को मॉब लिंचिंग कर दें और उनके साथ न्याय नहीं करें, एफआईआर भी दर्ज नहीं करें, बल्कि उल्टा खुदकुशी का इल्जाम हमारे लोगों पे, जबकि दुनिया गवाह है कि विकट से विकटतम स्थितियों और परिस्थितियों में भी मुसलमान कभी खुदकुशी नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता, सुसाइड नहीं करता और नहीं कर सकता। लेकिन उसका इल्जाम ये बेईमान, ये प्रशासनिक अधिकारी लगाते हैं कि मुसलमान खुदकुशी कर ली। जेल हाजत में अशफाकुल्लाह खान को देखा आपने, अशफाक खान को बड़ी में, वहां के एसपी ने यह इल्जाम लगा दिया कि बाथरूम में उसने एक पतली रस्सी से आत्महत्या कर ली। अरे बेईमानों, मुसलमान किसी भी परिस्थिति अगर आत्महत्या करता मुसलमान, तो फिलिस्तीन के हर बच्चे, हर माए, हर बूढ़े खुदकुशी कर चुके होते। क्यों मिसाइलें झेलते? हम खुदकुशी करने वाले कौन नहीं है, हम वो कौन है जो मौत को अपना ईमान समझती है। दुनिया के हर समाज के लोग मौत को एक हकीकत, एक फैक्ट, एक सच्चाई, एक वास्तविकता समझते हैं। हम मुसलमान मौत को अपना ईमान समझते हैं और ईमान वास्तविकता के व्यवहारिक रूप को ईमान कहते हैं। द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रियलिटी इज नोन एज ईमान। हकीकत के अमली शक्ल को ईमान कहते हैं। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, यह हकीकत है, हम नमाज पढ़ेंगे तब ईमान में तब्दील होगा। ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात देंगे, रोजा रखेंगे तब वो ईमान में तब्दील होगा। हज फर्ज है, साहिब इस्तिताअत पे हज अदा करेंगे तब ईमान में तब्दील होगा, वरना हम बेईमान रह जाएंगे। तो हम मुसलमान मौत को अपना ईमान समझते हैं। हम मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत हमसे डरती और घबराती है। मौत हमसे खौफजदा और दहशत जदा रहती है। अल्लामा इकबाल रहमान ने फरमाया था कि जलाल आतिशो बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, किसी इनकलाब के आने का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कांग्रेस वाला कहते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम हैं और बीजेपी वाला कहते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, इसको आप कैसे जवाब दें उन लोग? देखिए, ये मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का एजेंट नहीं, हमको गद्दार भी कहते, गद्दार वतन भी कहते, दहशतगर्द आतंकवादी भी कहते, हमको अछूत भी समझते, हमको देशद्रोही भी समझते। सिर्फ बी टीम की बात नहीं है। और सच्चाई है कि प्रैक्टिकली मैं आपके पास साबित करने लगूं तो इस देश की हर पार्टी को मैं साबित कर दूंगा वो बीजेपी की बी टीम है। बंगाल में कांग्रेस ने लोकसभा में 6 बीजेपी के एमपी को जिता दिया। अगर वो अलायंस कर लेती, 2 ही 4 सीट ले लेती टीएमसी से, तो आज वहां भाजपा 2-1 पे सिमट जाती। उड़ीसा में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा, हमारा एक सांसद इम्तियाज जलील साहब, उस एक सांसद को हराने के लिए 48 सीट्स, 14% मुस्लिम आबादी, मेरा हक 8 से 10 बनता था। लेकिन इन बेईमानों को, इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, इन बेईमानों को एक एमपी बर्दाश्त नहीं हुआ।
जितवाया हमको हरवाने के लिए। किसको जितवाया? बीजेपी के सांसद को औरंगाबाद से जितवा दिया। ये इनकी सेकुलरिज्म, इनकी जमहूरियत, मुस्लिम प्रेम, ये आया है दुनिया के सामने, जाहिर है ये बेईमान है। हम मुसलमानों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए, जलील करने के लिए, डिफेम करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, हमारे हौसले को तोड़ने के लिए, हमारे मनोबल को चोट वो करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये बेईमान है, ये बेसलेस आरोप है, नॉनसेंस है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, बेमकसद है, बेमाना है। एमआईएम झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ आकर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 50+ सीट्स पे हमारी तैयारी है कि इतनी सीटों पे लड़ेंगे। इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। हम 20 पे लड़ते हैं, 30 पे लड़ते हैं, 50-51 पे लड़ते हैं, या एक पूरी 81 पे लड़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद साहब का यह आदेश है कि अगर 81 सीट पे 75% प्लस बूथ कमेटी जो टिकट की अहम शर्त है, अगर वो कोई पूरी करता है तो झारखंड की 81 सीटों पे हम इंशाल्लाह रहमान चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अगर गठबंधन होती है इंडिया गठबंधन से, तो आप लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, गठबंधन का ऑफर हमको मिलता है तब हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। हम अपनी जमीर का, अपनी नैतिकता का, अपने मॉरल वैल्यू का सौदा नहीं करेंगे। हमारा हक जो बनता है, 20% आबादी है, 16 सीट हमारा हक बनता है, वो दें। हम खुशी से, चूंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ हम आने वाले दौरे खिलाफत तक नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारा खुला दुश्मन है। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधाराएं कोढ़ी हैं, कुंठित हैं, संकुचित हैं, संकीर्ण हैं, जहरीली हैं, विषैली हैं, सांप्रदायिक हैं, मुस्लिम दुश्मन है, दलित दुश्मन है, आदिवासी दुश्मन है। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? आवाज से आपको महसूस हो रहा है क्या महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा आवाज से ज्यादा देख रहे हैं कि यहाँ के जितने मनोबल हमारा बढ़ गया, जितना आपका समर्थक है वो काफी जोश और खरोश के साथ एक दूसरे का जिंदा कौम है। हम तो पहले ही जज्बात से और जिंदा दिली से लबरेज रहते हैं, भरे पूरे रहते हैं, और आज के बाद हम लोगों की बातें सुनकर ये और जज्बात से भर गए हैं। और इंशाल्लाह रहमान मुसम्मम इरादा करके कसम खा के उठे हैं कि इंशाल्लाह अब अपनी क़यादत को, बैरिस्टर असद साहब की क़यादत को, जो क़यादत रब्बे कायनात की मुंतखब शुदा क़यादत है, अल्लाह ने मुंतखब किया है, चुना है, सिलेक्ट किया है बैरिस्टर असद साहब की शक्ल में कि वो तुम्हारा लीडर मौजूदा दौर में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा हालात में तुम्हारा पूरे नेशनल लीडर, पूरे देश का कोई लीडर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब साकिब साहब और उनके परिवार, पूरे सदस्य एमआईएम के।